षटखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि टीका पुस्तक 2, जिसमें आलाप अधिकार है, सत्प्रोपणा का ही एक भाग है। प्रथम खंड जीव स्थान खंड, षटखंड में प्रथम खंड जीव स्थान खंड में 6 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक में सत्प्रोपणा है, दूसरी में सत्प्रोपणा का ही प्रकरण है विस्तार से। मैंने आपको कल बताया था गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और 14 मार्गणाएँ और उपयोग, ये 20 प्रोपणा इस द्वितीय पुस्तक में इन 20 प्रोपणाओं का ही विस्तार है। और यही 20 प्रोपणाओं का विस्तार जीव कोमरसार जीवकांड में प्रकरण लिया गया है, जो कि 700 अधिक गाथाओं में जिसका वर्णन है, विस्तार से जिसका वर्णन है। उसी में इसमें कोष्ठक बनाए गए हैं। आचार्य देव ने श्री धवलाकार ने, धवला टीकाकार ने जो कोष्ठक बनाए हैं, 545 कोष्ठक बने हैं। उनके माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझने का, समझाने का आचार्य देव ने प्रयास किया है, श्री वीर सेनाचार्य स्वामी ने। और जिसकी संस्कृत टीका भी मैंने संक्षेप में लिख करके उन्हीं कोष्ठक को जो कि त्यों अवतरित किया है। ये कोष्ठक चार्ट भी कहलाते हैं, इन्हें चार्ट कहते हैं। इनमें बहुत सुंदर वर्णन है 20 प्रोपणाओं का। आपके लिए मैं उदाहरण के लिए दो कोष्ठक बताऊंगी आज, उदाहरण के लिए। देखिए आप, असंयत सम्यक दृष्टि माने चतुर्थ गुण स्थानवृत्ति सम्यक दृष्टि जो है, उनके 20 प्रोपणाएँ कैसे उनमें गर्भित की हैं आचार्य देव ने, उसका कोष्ठक बनाया है। गुण स्थान 1, 14 गुण स्थान में गुण स्थान 1 होता है चौथा। असंयत सम्यक दृष्टि नाम से चौथा गुण स्थान 1। जीव समास 1 होता है। जीव समास 2 भी माने हैं, सैनी, पर्याप्त और अपर्याप्त। माने ये नियम है कि संगी पंचेंद्री को ही सम्यक दर्शन होगा। असैनी तक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता, योग्यता ही नहीं है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असैनी पंचेंद्री मन रहित पंचेंद्री तक सम्यक ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं। भव्य संगी ऐसे ही जीव सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकते हैं। तो इनके जो है जीव समास एक सैन्य पर्याप्त अथवा अपर्याप्त दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि कोई सम्यक दर्शन लेकर के ही पंचेंद्री देव पर्याय आदि में जाते हैं तो वहाँ अपर्याप्त अवस्था भी रहती, जब तक पर्याप्ति पूर्ण न हो, तब तक शरीर रचनादि न बने, अपर्याप्त कहलाते हैं। तो जीव समास 2 हो गए। पर्याप्ति 6 है और 6 अपर्याप्ति भी है। दूसरी गति में जाने की अपेक्षा प्राण 10 है और अपर्याप्त की अपेक्षा 7 प्राण भी हैं। संज्ञाएँ 4 हैं। नाना जीवों की अपेक्षा, सभी की अपेक्षा संज्ञाएँ 4 हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। अब हम मार्गणाओं में चलेंगे तो गति 4 हैं। चारों गति में जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नरक गति में असंख्यातों सम्यक दृष्टि आज भी है, वहाँ सम्यक दर्शन ग्रहण करते हैं। और सम्यक दृष्टि मर करके कदाचित पहले आयु बांधी है तो पहले नरक में जा सकते हैं। जैसे राजा श्रेणी के जीव पहले नरक आयु की आयु बांध ली, पहले नरक आयु बांध ली, उसके बाद में सम्यक दृष्टि बने तो नरक जाना पड़ा, तो पहले नरक में है। और तिरंतों में सम्यक दृष्टि होते ही हैं, पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि। सिंह ने मुनि के उपदेश से सम्यक दर्शन और अरुण धारण किया, 10वें भाव में भगवान महावीर बन गए। ऐसे असंख्यातों तिरंज आज भी
इस मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र तक पाए जाते हैं। सभी में, जम्बू द्वीप से लेकर असंख्यातों द्वीप समुद्र तक, अंतर द्वीप समुद्र तक भोग भूमियाँ हैं आगे 2.5 द्वीप से परे, और स्वयंभू रमण अंतिम द्वीप से आधे द्वीप से पहले पहले तक असंख्यातों भोग भूमि है तिर्यंचों की। उसमें तिरंज भोग भूमि, उसमें असंख्यातों समय दृष्टि भी हैं। तो चारों गतियों में, तिरंज गति में, मनुष्य गति में, नरक में और देव गति में सम्यक दर्शन असंख्यातों देवों को भी है, देवियों को भी है, सभी को नहीं है। तो चारों गतियों में सम्यक दर्शन है। इंद्रिय एक ही है, पंचेंद्रिय के सिवाय किसी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। काय एक ही है, त्रस गई इंद्रिय से काय योगे, योग 13 है। आहारक योग नहीं होता है उनके, आहारक दिख के बिना। चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, और तेजस कारमान। तो ये वेद तीनों वेदों में सम्यक दर्शन हो सकता है। नरक में नपुंसक वेद ही है, तिरंचों में तीनों वेद हैं, मनुष्यों में तीनों वेद हैं। तीनों प्रकार के वेदों में सम्यक दर्शन हो सकता है। कसाय सभी हैं, चार कसाय हैं अनंतानबंदी को छोड़कर। ज्ञान 3 हो सकते हैं, मति, श्रुत, अवधि। भरत चक्रवर्ती गृहस्थाश्रम में ही थे, भगवान सबके देव का दर्शन करते करते अवधि ज्ञान हो गया। देवों में और नारकियों में तो अवधि ज्ञान है ही है। जो सम्यक दृष्टि है उनका ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाएगा। जब तक सम्यक तो नहीं हुआ तब तक उनका ज्ञान कुज्ञान, कुअवधि, उसे विभंगावधि भी कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि के मति, श्रुत, अवधि 3 ज्ञान। और इसी प्रकार से संयम 1, यानी असंयम नाम का, संयम मार्गण की अपेक्षा असंयम, और दर्शन की अपेक्षा चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। और लेस्याएँ द्रव्य से 6 लेस्याँ हैं, द्रव्य यानी शरीर के वर्ण की, और भाव से भी 6 लेस्याँ हैं। ये नरक गति की अपेक्षा है। नरक गति में कदाचित 7वें नरक में जिन्हें सम्यक दर्शन है उनके कृष्ण लेस्या ही है, उनकी अपेक्षा से 6 लेस्याएँ हैं। मनुष्यों में, तिरंचों में तो अच्छी लेस्याँ ही रहेंगी, शुभ। भव्यत्व एक ही है, अभव्यत्व नहीं है। भव्य जीव के ही सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन तीनों हैं, औपसविक, साम्यक, छायसविक और क्षायिक, तीनों सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में माने गए हैं। कोई भी हो सकता है। तीनों सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वृत्ति। संगीत तो एक ही है, असंगीत जीवों के सम्यक दर्शन नहीं होता। आहारक अनाहारक में दोनों है, विग्रह गति की अपेक्षा अनाहारक है आदि। उपयोग साकारोपयोग, अनाकारोपयोग यानी ज्ञान और दर्शन दोनों हैं। ये मैंने आपको असंयम सम्यक दृष्टि के सामान्य रूप से आलाप बताए। ये कोष्ठक बना है 20 प्रवृत्तियों में। ऐसे ही संयता संयत बने पंचम गुण स्थान वर्त में हमें देखेंगे। तो पंचम गुण स्थान में गुण स्थान 1 है, 5वां देशव्रत नाम से। जीव समाज से 1 है संयमी पर्याप्त। अपर्याप्त अवस्था में अनुव्रत नहीं होता है। ये नियम है, गर्भ से लेकर 8 महीने गिने जाएंगे और 8 महीने के पहले समय देशव्रत नहीं हो सकता। उसके बाद 8 वर्ष के होने के बाद ही अनुवृत्ति होते हैं, अनुव्रत ग्रहण कर सकते हैं। और गर्भ से लेकर अगर गिनती करेंगे तो 7.25 वर्ष के भी अनुवृत्ति बन जाते हैं। अनुवृत्ति तो क्या, महावृत्ति बन जाते हैं, दैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं। और प्रसंग आ जाए तो उसी समय अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इतनी विशेषता बताई है मनुष्य पर्याय में। और यहाँ संहिता संयत तिरंचों में भी है। तो 3 दोनों गति की अपेक्षा है। जीव समाज सैन्य पर्याप्त, और पर्याप्तियाँ 6 हैं, प्राण 10 हैं। सैन्य जीव के ही चूँकि देशव्रत होता है, पंचेंद्रिय के ही
संज्ञाएं चारों हैं। अब मार्गणाओं में हम चलेंगे तो गति दो है, मनुष्य गति और तिरंज गति। देशवृत्ति के लिए मनुष्य, अभी किसी ने सहज कह दिया, किसी साधु ने, मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ कि तिर्यंच अनुवृत्ति नहीं बन सकते। मैंने कहा अनादि परंपरा है। तिर्यंचों में हाथी ने अणुव्रत धारण किया, सम्यक दर्शन धारण किया, पंचम गुण निशानवृत्ति बने, स्वर्ग गए और कालांतर में भगवान पार्श्वनाथ हुए। भगवान महावीर ने तिर्यंच अवस्था में शिव के पर्याय से ही उत्थान प्रारंभ किया अणुवृत्ति बनकर। अनेकों उदाहरण हैं, असंख्यातों तिर्यंच देशवृत्ति हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में माना गया कि असंख्यातों तिर्यंच अणुवृत्ति देशवृत्ति है, विशेषता है। तो हम ध्यान रखें कि संहिता संयत ने देशवृत्त में पंचेंद्रीय गति दो है, मनुष्य गति, तिरंज गति, और पंचेंद्रीय ही होते हैं। काव्य में त्रस ही होते हैं, नियम है। योग में मनोयोग चारों, वचन योग चार है, और औदारिक काय योग ही होता है। देवों के देशव्रत नहीं हो सकता, नारकियों के नहीं हो सकता, और अपर्याप्त अवस्था में नहीं हो सकता। तो इतना 9 योग माने हैं, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक योग। वेद तीनों हैं, तीनों वेदों में देशव्रत हो सकता है, अणुवृत्ति हो सकते हैं। भाववेद की अपेक्षा भी मुख्य रूप से महावृत्ति भी होते हैं तीनों वेदों में। कषाय 4 हैं, अनंतानुबंध और प्रत्यय ज्ञान को छोड़कर। ज्ञान 3 है, मतिसुत अवधि। संयम 1 है, संयमा संयम, और चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन तीनों है। द्रव्य लेशाएँ तीनों, और भाव लेशा शुभ ही रहेंगी, अशुभ नहीं रहेंगी। 3 शुभ लेशा, भव्य हैं ही है, और सम्यक में तीनों सम्यक हैं, संगी ही हैं, आहारक ही हैं, और साकार अनाकार दोनों उपयोग के पाए जाते हैं। ऐसे मैंने पंचम गुण निशानवृत्ति का कोष्टक बताया आपको। ऐसे ही इसमें 545 कोष्टक हैं, और उनके द्वारा सभी प्रकरणों का बहुत अच्छी तरह स्पष्टीकरण है। ऐसा ये सठखंडागम का मैं द्वितीय पुस्तक का सार मैंने संक्षेप में आपको बताया है। भगवत भव्यात्माओं नमोकार मंत्र के महिमा प्रथम पुस्तक में दी है, अनादि निधन नमोकार मंत्र को इसमें मंगलाचरण रूप में, और श्री वीर सेनाचार्य के चरणों में नमन करते हुए, धरसेनाचार्य के चरणों में नमन करते हुए, श्री पुष्पवंत भूतबली धरसेनाचार्य के चरणों में नमन करते हुए, वीर सेनाचार्य के चरणों में नमन करते हुए, और सठखंडागम ग्रंथ को, जिनवाणी वाता को, द्वादशांग वाणी को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद, बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद।